स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का एक मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विकास, जो कि आप लोग को मालूम है कि अर्थशास्त्र का हम लोग का पहला चैप्टर है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बनने वाले हैं या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं सब लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी आपके अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय हैं, आज के बाद इसके लगातार 5 दिन में आपका टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए यदि चाहते हैं बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो। चलिए हम लोग चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने देखिए। पहला प्रश्न है कि सतत विकास का तात्पर्य है। देखिए सतत विकास का क्या तात्पर्य है, यानी संसाधनों का ऐसा उपयोग जिसके लिए ऐसा नहीं है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करें कि वो संसाधन हमारे ही जीवन काल में खत्म हो, यानी भविष्य के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना, संरक्षण करना, ये सतत विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो आकलन करना है, उनका प्रबंधन करना है, जो संरक्षण करना है, यही सतत विकास का तात्पर्य होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करते हैं तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है आपको मालूम है बॉडी मास इंडेक्स प्राप्त होता है, यानी जिसको BMI कहते हैं। शरीर द्रव्यमान सूचकांक प्राप्त होता है। यदि द्रव्यमान में ऊंचाई के वर्ग से भाग दिया जाता है तो हमें बॉडी मास इंडेक्स प्राप्त होता है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि 18.5 से यदि आपका BMI नीचे है तो क्या माना जाता है, 25 से ऊपर है तो क्या माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के महत्वपूर्ण घटक, यानी कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो विकास के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, उच्च आय। तो याद रखिएगा औसत आय जो है विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा क्या क्या रखा जाता है आगे के प्रश्नों में हम लोग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो यदि यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या चौथा विकल्प दिया है ये सभी। याद रखिए जो विकास है किसी देश का विकास वह प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर होता है, औसत साक्षरता स्तर पर भी, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। यानी आपका ये जो टोटल विकल्प है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा, यानी टोटल सभी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हरियाणा के जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जो चार्ट आप लोग को NCERT बुक में दिया है वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। या दूसरा प्रश्न है, देख रहे हैं ये प्रश्न 2020, 22, 23, 24 में भी आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। तो ये जो इसमें है आपका ये है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। औसत आय को क्या कहा जाता है। तो औसत आय को ही बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। याद रखिएगा औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। किसी देश की पूरी आय से यदि उस देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे आय में तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि किसी देश के विकास में निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी किसी देश का विकास किस किस चीज पर निर्धारित किया जाता है। अभी हम लोग वही प्रश्न पढ़े हैं। तो प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पे, स्वास्थ्य पे, यानी उपयुक्त तो सभी आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद कह रहा है कि विश्व बैंक देशों के वर्गीकरण में किस मापदंड का प्रयोग करता है। किस मापदंड का प्रयोग करता है, प्रति व्यक्ति आय का, स्वास्थ्य का, साक्षरता दर का, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक है, याद रखिए बैंक की बात कर रहा है तो ये प्रति व्यक्ति आय का जो है ये निर्धारण करता है कि कहाँ की प्रति व्यक्ति आय रहेगी तो उसको विकसित या विकासशील देश में रखा जाएगा। कहाँ पे कौन सी स्थिति रहेगी तो देश विकासशील रहेगा या विकसित रहेगा। तो विश्व बैंक की जब बात करता है तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, उपयुक्त सभी। याद रखिए विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी किया जाता है ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या पेरिस। तो वाशिंगटन DC जो है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला है कि विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट
देखिए अभी हम लोग प्रश्न पढ़े हैं कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, और यहाँ मिल भी गया कि विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित किस श्रेणी में आता है? निम्न आय वाला देश, या समृद्ध देश, या मध्य आय वाला देश? याद रखिए विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है, यानी भारत जो है मध्य आय वाला देश में रखा गया है, यानी एक विकासशील देश है भारत। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विकास के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, यह सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी चीजें जो है विकास को प्रदर्शित करती है, केवल वहाँ की आय ही प्रदर्शित नहीं होती है। जो एचडीआई यूएनडीपी जो है एचडीआई जारी करता है उसमें शिक्षा को भी रखा जाता है, जीवन प्रत्याशा अर्थात स्वास्थ्य को भी रखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय रखा जाता है, साक्षरता रखा जाता है, यानी ये सभी जो पैमाने हैं वो विश्व विकास रिपोर्ट में रखे जाते हैं, यानी इन सबको आधार मानकर रखा जाता है। प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, यानी एचडीआई कौन जारी करता है? अभी आप लोग पढ़े हैं यूएनडीपी के द्वारा जो है एचडीआई जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है आपका एचडीआई जो है जारी किया जाता है। चलिए, प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस मुद्रा में की जाती है? तो ये की जाती है आपकी डॉलर में। किसमें की जाती है? डॉलर में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बॉडी मास इंडेक्स का विस्तृत रूप है। अभी आपको बताया हम बीएमआई का विस्तृत रूप क्या है? बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का पूर्ण रूप है। उसके बाद कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 130वां रैंक प्राप्त हुआ था। यूएनडीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूर्ण रूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी पहला जो विकल्प है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर है? तो याद रखिए केरल में जो साक्षरता दर है वो क्या है? अधिक है। और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ आप ग्रुप में जोड़ करके इसका पीडीएफ, ये जो पीडीएफ अभी जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको हम प्रोवाइड करा देंगे वहाँ पे, ठीक है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का विकास का लक्ष्य नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, यानी इनमें से जो सभी है ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास का ये सब कारक है, यानी ये टारगेट होता है कि नियमित कार्य मिले, जो उत्पादन हो रहा है उसका उचित कीमत मिले, बेहतर मजदूरी मिले, यानी ये टोटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल इसके दूसरे भाग जो हम लोग का अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है उसका बहुविकल्पीय लेकर के। तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। धन्यवाद।